स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। सो अभी हम करते हैं हमारा कार्यपत्रक 35 कक्षा 10 हिंदी के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अट नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब क्या होता है कि हट नहीं रही है। ठीक है, कोई आप ऐसी चीज़ देख लेते हो जिससे आपकी जो नज़रें हैं, आंखें जो है वो हटती नहीं है ना, उसको बोल रहा है अट नहीं रही है। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक कविता दी है, अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। ठीक है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। ठीक है, तो इसका भावार्थ क्या है? देखो, ये जो कविता है ना, जैसे आपको ये देख के पता लग गया होगा कि ये जो कविता है इसके अंदर फागुन का जो महीना है, उस फागुन का जो माह होता है, उसमें जो बसंत ऋतु आती है ना, उसके बारे में कहा गया है। जब सरसों के पीले फूल लगने शुरू होते हैं, जिसमें हम बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं, पीले कपड़े पहने जाते हैं, सरसों पे पीले फूल लगने शुरू हो जाते हैं, जो भी पतझड़ का मौसम निकल जाता है, सभी पेड़ों के ऊपर पत्तियां और फूल निकलने शुरू हो जाते हैं, वो उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो कवि कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। फागुन माह में ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो जाती है, क्योंकि हर जगह फूल फल पत्ते जो हैं वो दोबारा निकल रहे हैं, सब कुछ हरा भरा। पतझड़ के कारण जो सूखे हो चुके थे वो दोबारा उनको नया जैसे जीवन मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई कपलों यानी कि नई कोमल पत्तियों रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है कि मानो फागुन खुद सांस ले रहा और वातावरण को महका रहा हो। यानी कि सांस लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर छोड़ते हो तो उनका कहने का मतलब है जब वो सांस ले रहा है तो गैस जो छोड़ रहा है उससे क्या हो रहा है, सारा जो आसपास का वातावरण है वो महक रहा है। कवि कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है कि जैसे तुम फागुन माह आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि ने क्या किया कि इस फागुन माह की तुलना एक मानव से की है। जैसे मानव की को जो क्रियाएं होती है ना, आप अलंकार पढ़ते हो, तो ये जो कविता है ना, ये जो कवि हैं इनकी विशेषता है। ठीक है, निराला जी की जो है वो विशेषता है कि वो क्या करते हैं, अलंकारों का उपयोग करते हैं अपनी काव्य रचनाओं के अंदर। ठीक है, सो उन्होंने जो है वो फागुन का एक मानव के साथ किया है कि तुम जो है वो क्या कर रहे हो, आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि बसंत ऋतु की सुंदरता पर मोहित है, इसीलिए वह कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी आंखें हट नहीं रही हैं, इसीलिए उन्होंने बोला कि अट नहीं रही हैं। ठीक है, यहाँ फागुन का मानवीकरण किया गया, ये आगे ना बात। ठीक है, वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार प्रकृति कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी है कि वह धरा में समा नहीं पा रही है। यहाँ भी मानवीकरण जो है वो किया गया है, यानी एक सुंदर दुल्हन जो होती है ना, उसकी तरह प्रकृति को माना गया है। और फागुन जो होता है उसको एक मानव बोला गया है, जो मतलब उड़ने को बेकरार है। जब वो आता है तो अपने साथ कई सारे परिवर्तन लेके आता है। अट का मतलब होता है समाना। समाना मतलब अट नहीं रही है, मतलब नज़र हट नहीं रही है और आंखों में वो चीज़ समा नहीं रही है। आंखों में समा जाएगी तो हम हटा लेंगे भी, हाँ हमने देख ली ऐसी थी, पर वो अट नहीं रही है मतलब उससे तो ना तो नज़र हट रही है ना वो आंखों में समा पा रही है। पाट पाट मतलब जगह जगह। शोभाश्री का मतलब सौंदर्य से भरपूर। पट का मतलब समा नहीं रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चंस दिए हैं, टोटल 4 क्वेश्चंस, तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस करना, तो उसके लिए हम अपने सॉल्यूशंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चे, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो उत्तर है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रही हैं। चारों ओर फैली हरियाली और बिखरे रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का यह नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। ठीक है,
अब उसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो उत्तर देखिए, फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश साफ और स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तीसरा है, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों, सोच कर बताइए। तो प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से मुझे सबसे अच्छा महीना फागुन का महीना लगता है, क्योंकि फागुन के मास में प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। वसंत के आगमन पर सर्वत्र हरियाली छा जाती है, वृक्ष पेड़ पौधे नव पल्लव व पुष्पों से भर जाते हैं, भंवरे गुंजार करने लगते हैं, वातावरण सुगंध से भर उठता है, शीतल मंद सुगंध से युक्त हवा बहने लगती है, पर्यावरण प्रफुल्लित हो उठता है और सर्वत्र उल्लास और उत्साह का संचार होने लगता है। उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। प्रस्तुत कविता में मानवीकरण के उदाहरण के 2 अलंकार ढूंढ के लिखिए। तो पहला है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो सांस कौन लेता है? मनुष्य, ठीक है, मानवीकरण किया गया। दूसरा है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यानी कि पर करने का मतलब क्या होता है? पंख ही पंख कर देते हो, उड़ना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद में हमारा 5वां क्वेश्चन है, गतिविधि है इसके अंदर आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए और उनकी विभिन्न रचनाओं के नाम लिखिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म बंगाल में महिषादल में सन 1899 में हुआ था। यह मूलतः गडाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृति, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी जो है वो मृत्यु होगी। इसके बाद में इनकी जो रचनाएं हैं वो है अनामिका, काव्य रचनाएं हैं, परिमल, गीतिका, कुकुर मुता और नए पत्ते। ये इनकी जो है काव्य रचनाएं हैं प्रमुख जो इन्होंने लिखी थी। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। उसके बाद में है आपका प्रश्न नंबर 3 और 4। उसके बाद में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसी के साथ